हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चैप्टर नंबर जो थर्ड है उसका न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, ठीक है ना। और उसका जो है अभी तक हमने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स में करा रहा था ये एसबीपीडी का एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नूतन का भी एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज जो क्वेश्चन करेंगे वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, कह रहे हैं कि 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। इसके वेग की तुलना प्रकाश के वेग से कीजिए। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी गतिज ऊर्जा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर दे रखा है 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहे कि इस इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना जो है प्रकाश के वेग से कीजिए। तो देखिए इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, या जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। मेगा 400 गुणा मेगा में होता है 10 की घात 6 गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए 1.6 इंटू 10 टू द माइनस का 19 जूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 जूल। और 1 मेगा बराबर होता है 10 की घात 6। 1 मेगा बराबर 10 की घात 6। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल में। तो ये जाएगा 400 और 16 की मल्टीप्लाई करो, 16 चौक 64 00 एक स्थान दशमलव यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और गुणा 10 की घात माइनस का 19 और प्लस का 6 तो जो माइनस का 13 जूल। ये तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी। बट हमें पता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो mv स्क्वायर यहां से v स्क्वायर निकालना है, तो मतलब v निकालना, तो v बराबर जो 2k/m। तो 2 इंटू 64 0 गुणा 10 की घात माइनस का 13 डिवाइडेड बाय m। m कितना होता है, m होता है आपका 9 गुणा 10 की घात माइनस का 31। 9.1 होता है वैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। me इज इक्वल टू 9.1। तो 9.1 का अप्रोक्सीमेटली में 9 ले लेते हैं और 10 टू की पावर माइनस का ये हो जाएगा 31 kg, ठीक है। तो देखिए तो v बराबर हो जाएगा, v बराबर जो रूट ऑफ 64 दुना 128, 64 दुना 128 गुणा 10 की घात माइनस का 13, ठीक है। 31 ऊपर चला जाएगा प्लस का 31, यहां से 0 को हमने मिस कर दिया, हटा दिया, तो इसके बदले में इसमें एक पावर आ जाएगा प्लस का 1/9, ठीक है। चलिए 128 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 128 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16। तो 128 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 गुणा 2 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 32 दुना 64 64 दुना 128, ठीक है, गुणा 10 की घात। देखिए 31 में से 13 घटाते हैं, सॉरी 31 और 1 32, 32 में से 13 घटा देते हैं तो 32/13 13 हो जाएगा आपका। 32 माइनस का 13 तो बचेगा 9 और 1 19, कितना हो जाएगा 19, कितना जाएगा 19/9, ठीक है, स्क्वायर रूट। अच्छा इसमें जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 जोड़ा है, तो 2 3 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, नहीं यहाँ बचेगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा, देखिए 19 की पावर को हम बना लेते हैं 18 लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको 10 गुणा 10 की घात 18 लिख सकते हैं ना। और इस 10 को हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणा 5, 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 5, है ना। 2
का जोड़ा बनना है, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणा 2 बटे 3 रूट 5 गुणा 10 की घात 18, 10 की घात 18 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। कितना जाएगा 9, तो जाएगा 16 कितना 8 दूना 16, 16 बटे 3 और रूट 5 का वैल्यू होता है हमारा 2 और माइनस सॉरी प्लस 1 बटे 2 दूना 4 1 5, 2.2 इसका वैल्यू हो जाएगा इंटू 2.2 गुणा 10 की घात 9, कितना जाएगा 9। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर कैलकुलेशन करूंगा तो मैं, आपको तो बस बिना कैलकुलेटर के करना है। तो 16 इंटू 2.2 और रुकिए 2.2 नहीं, कितना आएगा यहाँ पे 2 दूना 4, 4 और 1 5, हाँ सही है 2.2 आएगा, 2.2 बटे 3 डिवाइडेड बाय 3, क्या आएगा 11.73 इंटू 10 की पावर 9, तो इसको लिखें 1.173 गुणा 10 की घात 10 मीटर पर सेकेंड, कितना जाएगा मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं 1.186, हाँ सही है, अप्रोक्सीमेट में आंसर सही है, इसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद लाइट की वेलोसिटी से अगर तुलना करेंगे तो जब v अपॉन c सेकेंड पार्ट प्रकाश के वेग से तुलना करेंगे तो v अपॉन c इज इक्वल टू 1.173 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय c का होता है 3 गुणा 10 की घात 8, कितना हुआ 10 की घात 8। देखिए इस चीज को डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 10 की घात 2, क्योंकि 8 में से 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब 100, 100 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117.3 बटे 3, इस चीज को काट देंगे तो 3 3 9, 3 3 9 बचेगा कितना 2 7, 3 9 27 और 3 1 कम 3, तो v अपॉन c बराबर हो जाएगा 39.1 और v इज इक्वल टू हो जाएगा 39.1 इंटू सी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो प्रकाश के वेग की तुलना में 39.1 गुना ज्यादा है, जो कि असंभव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड है, दो क्षैतिज समांतर धातु प्लेटों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है तथा इनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच किसी इलेक्ट्रॉन पर बल और इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg। तो कह रहे कि दो समांतर धातु की प्लेटें हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसके बीच में 120 वोल्ट का विभवांतर है, दो समांतर प्लेटें हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इनके बीच जो है 120 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, तो कह रहे कि प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र है, प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा। ठीक है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। तो देखिए 120 वोल्ट का विभवांतर है तो एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक प्लेट नेगेटिव होगा, इसके बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू दे रखा है 120 वोल्ट, प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर? चलिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना हो जाता है V अपॉन D, EV और D में संबंध होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D। V है 120 बटे 2 गुणा 10⁻, माइनस को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 60 और माइनस को 2 पर चलाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर बल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर बल, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रॉन पर बल F इज इक्वल टू होता है
हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है QE, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E स्मॉल e इंटू कैपिटल E, और E का वैल्यू होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, कितना होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, और E बराबर हो जाएगा गुणा 60 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 6 कितना होता है 96, तो 9.6 इंटू 10 की पावर 19 में से 2 घटेगा तो बचेगा, सॉरी 0 भी है ना, तो 96.0, और 19 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 17 न्यूटन। इतना न्यूटन का बल लगेगा। और तीसरा हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो त्वरण E इज इक्वल टू होता है F अपॉन m अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो यहां से A इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m, और F का वैल्यू है हमारे पास 96 गुणा 10 की घात माइनस का 17 बटे 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31। ठीक है ना, तो इस चीज को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो इसको 9 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली में, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचे कितना 6 दशमलव नहीं 0, ठीक है ना, 60 हो जाएगा, और 60 तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 6 54 बचे कितना 4, ठीक है ना, तो ये 10.7 लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट में, 10 नहीं 9.1 है ना, तो इसको लिख लेते हैं 5.6 अप्रोक्सीमेट में लिख लेते हैं, तो 10.56 गुणा 10 की घात माइनस का 17, और 31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 31 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 10.56 गुणा 10 की घात 31 में से 17 घटा देंगे तो बचेगा 14 मात्रा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा वो अप्रोक्सीमेट 10.56 गुणा 10 की घात 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इतना त्वरण इसमें हो जाएगा, तो जो कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणा 10 की माइनस का 15 kg है, दो समांतर आवेशित प्लेटों के बीच चित्र की भांति संतुलन में है, गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। मतलब हमें पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, ठीक है, जी बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहे कि दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है ऊपर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी नीचे वाला प्लेट है, ऊपर वाले प्लेट है नेगेटिव, ऊपर वाला प्लेट कैसा है नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इनके बीच में विभवांतर है 1000 वोल्ट का। कितने वोल्ट का है 1000 वोल्ट का, और कह रहे कि इसके अंदर एक गोली है P, एक गोली है P, और यहाँ पे ये संतुलन की स्थिति में क्या है, संतुलन की स्थिति में, और गोली का द्रव्यमान दे रखा है, गोली का द्रव्यमान m बराबर दे रखा है हमारे पास 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 15 kg, ठीक है, और g बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहे कि इस गोली पे कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो गोली है इस गोली पे आवेश कैसा है। अगर इस संतुलन की स्थिति में है तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अच्छा, इस गोली का अपना द्रव्यमान है तो इसका भार जाएगा नीचे की तरफ, अगर भार नीचे की तरफ है तो वैद्युत बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ बल लगेगा। बल और वैद्युत क्षेत्र सेम दिशा में है, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है ये,
ठीक है। और यहाँ पे कोई आवेशित वस्तु है, इस पे भी इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो इस पे आवेश जो होगा वो प्लस का होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक। और इस गोले पे अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता QE फोर्स, तो इसका मतलब इस गोली पे नेगेटिव का आवेश होता। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जैसी बात है, इस गोली पे कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, ठीक है ना। जब इस पे प्लस का चार्ज है, चूंकि गोली धनावेशित है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या आता है, धनावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है वो निकालना है। तो यहाँ पे संतुलन की अवस्था में, बहुत बार करें इस तरह की क्वेश्चन, संतुलन की अवस्था में हमें पता है ऊपर लगने वाला बल नीचे लगने वाला बल आपस में क्या होगा, बराबर। ऊपर कितना बल लग रहा है QE और नीचे कितना बल लग रहा है mg। अगर दोनों बल आपस में संतुलन की स्थिति में, तो उस कंडीशन में गोली यहाँ पे संतुलन की स्थिति में रह सकता है। क्लियर है, QE इज इक्वल टू mg। अच्छा, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D, तो E की जगह यूज करेंगे, E की जगह यूज करेंगे V अपॉन D इक्वल टू mg। हमें Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू जो mg D अपॉन V, ठीक है। M दे रखा है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 15, G का वैल्यू है 10 और D का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर में हो जाएगा। ये P बराबर है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, ठीक है। और विभवांतर जो दे रखा है दोनों प्लेटों के बीच में, ये दे रखा हमारा 1000 वोल्ट, तो ये जगह डिवाइड में कितना 1000 है ना, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये जगह 2 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे, 32 दूना 64, तो 6.4, और ये गुणा 10 की घात माइनस का 15 माइनस का 2, ठीक है। और 100 को क्या लिखते हैं 10 की घात 2, तो नीचे 10 की घात 2 है, मतलब इसकी जगह क्या लिखेंगे 10 की घात 2, और 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घात जो हो जाएगा माइनस का 2, तो जाएगा 6.4 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। मतलब इस गोली पे इतना कूलम का धनावेश है, प्लस का आवेश है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम या कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता निकालने के लिए हम क्वांटम नेचर का यूज करेंगे। तो Q इज इक्वल टू होता है Ne, तो यहाँ से n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो n इक्वल टू जाएगा Q अपॉन E, तो 6.4 गुणा 10 की घात माइनस का 19 डिवाइडेड बाय E का वैल्यू है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, इससे कैंसिल हो जाए, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, तो n इक्वल टू कितना 4, तो n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें, ठीक है। तो उस गोली पे 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने आवेश निकाला, आवेश के हेल्प से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला, और यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन की हेल्प से हमने ये पता लगाया कि गोली पे किस तरीके का आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन सा क्वेश्चन है 36 है एक्सरसाइज के हिसाब से, और हमारे हिसाब से आज का क्वेश्चन 4 है। ठीक है, 2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर 100 माइक्रोकूलम, माइनस का 50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और माइनस का 60 माइक्रोकूलम के 4 आवेश क्रमशः रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए इस तरीके का एक वर्ग बना है। ये इसका केंद्र है, इस केंद्र पे विभव निकालना है। यहाँ पे दे रखा हमारे पास कितना 100 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस पॉइंट पे दे रखे हैं माइनस का 50 माइक्रोकूलम का आवेश है। यहाँ पे 20
माइक्रोकूलम का आवेश है और यहाँ पे 60 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसकी जो भुजा है ये √2 मीटर है। कितना? √2 मीटर है। तो इसके केंद्र पर कितना विभव होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो केंद्र पे विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव, चारों के कारण जितना भी विभव होगा उन सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको मान लेते हैं ए बिंदु, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, इसको नाम देते हैं क्यू ए आवेश, इसको हम नाम देते हैं क्यू बी आवेश, इसको हम क्यू सी नाम दे देते हैं, इसको हम क्यू डी आवेश का नाम दे देते हैं, सब माइक्रोकूलम में। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इसके शीर्ष से केंद्र तक की दूरी कितना है। तो हमें पता है वर्ग है, वर्ग का विकर्ण जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होगा, विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। तो ये √2 गुणा √2 बराबर कितना जाएगा, 2 मीटर। विकर्ण 2 मीटर है। अगर इस डिस्टेंस को r लेते हैं सबको, तो r बराबर हो जाएगा विकर्ण का आधा, तो r बराबर 2/2 बराबर 1 मीटर। ठीक है, केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव, कुल विभव v = VA A के कारण, VB B के कारण, VC C के कारण और VD D के कारण, चारों के कारण विभव को आपस में क्या करेंगे, बीजीय विधि से जोड़ देंगे। तो देखिए VA का वैल्यू हमारे पास कितना है 100, सॉरी VA का वैल्यू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA/r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC/r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QD/r। देखिए कॉमन क्या है इसमें से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो है कॉमन आ रहा है, तो यह QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD। ठीक, सबको जोड़ देते हैं। तो यह इसका वैल्यू जो 9 गुणा 10⁻9 और r का वैल्यू हमारे पास 1/1 और ये जो QA का वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम प्लस QB का वैल्यू है -50 माइक्रोकूलम, तो -50 माइक्रोकूलम। ठीक है, और QC है प्लस का 20 माइक्रोकूलम और इसका वैल्यू है -60 माइक्रोकूलम। ठीक है, 100 और 20 कितना, 120, 50 और 60 कितना, 110, 120 में से 60 घटा देंगे, सॉरी 120 में से 110 घटा देंगे तो जाएगा 10, तो 9 गुणा 10 माइक्रोकूलम बचेगा। और ये 9 गुणा 10⁻9 माइक्रो को कन्वर्ट कर लेंगे कूलम में, तो 10 गुणा 10⁻6 कूलम। ठीक है, तो ये इसमें जाएगा विभव में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 गुणा 10⁻9, इसकी घात 1 है तो प्लस का 1 और माइनस का 6, तो 9 और 1 10, 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो विभव V बराबर जो 9 गुणा 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा टोटल नेट विभव हो जाएगा कहाँ पे, इसके सेंटर पे। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था कि सबके कारण विभव निकाल के आपस में उन सबको क्या करना था, जोड़ देना था। तो देखिए इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के शीर्षों पर चित्र अनुसार 3.42 के अनुसार रखे हैं। वर्ग के विकर्णों वर्गों का कटान बिंदु O है, BC का मध्य बिंदु E है, तो ज्ञात कीजिए। पहले O पर वैद्युत विभव, सेकंड E पर वैद्युत विभव, ठीक है, O से E तक 1 कूलम, आवेश को ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब O से अगर E तक अगर 1 कूलम का आवेश ले जाते हैं तो ले जाने में कितने ऊर्जा में व्यय करना पड़ेगा या कितना हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है, ये लिखेंगे। तो एक वर्ग दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक, ABCD एक वर्ग दे रखा है, ABC और D। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं
ये इसके विकर्ण हो गए। विकर्ण की कटान बिंदु जो है O है, विकर्ण का जो कटान बिंदु है वो O है। यहाँ पे प्लस 0.1 कूलम का आवेश रखा है, यहाँ पे माइनस 0.1 कूलम का आवेश रखा है, यहाँ पे माइनस 0.1 कूलम का आवेश रखा है, और यहाँ पे प्लस 0.1 कूलम का आवेश रखा है। ठीक है, चलिए ये चित्र दे रखा है, भुजा दे रखा है, इसका भुजा है 1 मीटर, कितना 1 मीटर की भुजा है। और कह रहे हैं कि ई जो बिंदु है वो बीसी का मध्य बिंदु है, बी और सी का जो मध्य बिंदु है वो हमारा ई है। क्लियर है? ई तो कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर ई, ओ पे और ई पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, सॉरी वैद्युत विभव निकालिए, और ओ से अगर ई तक अगर 1 कूलम आवेश को ले जाते हैं तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले निकाल लेते हैं विकर्ण, वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा होता है तो √2 गुणा 1, क्योंकि भुजा कितना अंदर का है 1, तो जगह √2। क्लियर है? अच्छा, तो r शीर्ष से O तक की जो दूरी है ये मान लेते कितना है r है। ठीक है, तो जगह r बराबर जो √2/2, इसको डिवाइड करेंगे तो जगह 1/√2 मीटर। बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलिए सेकंड, फर्स्ट निकालेंगे O पर विभव, O पर विभव मतलब चारों बिंदु आवेश के कारण O पर विभव V इज इक्वल टू जगह VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। देखिए VA कितना होगा 1/4 इसकी जगह हम K लेते हैं, तो K QA/R प्लस K QB/R प्लस K QC/R प्लस K QD/R, क्योंकि दूरी सबके लिए सेम है। K का मतलब है 1/4, K का मतलब है यहाँ पे 1/4, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, K/R कॉमन ले जाएगा तो K/R को हम कॉमन ले लेते हैं। QA का वैल्यू है 0.1, QB का वैल्यू है -0.1, QC का वैल्यू है -0.1 कूलम, और QD का वैल्यू है हमारा ये जगह आपका प्लस 0.1 कूलम। देखिए तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना जाएगा 0, तो ये K/R इंटू 0 इज इक्वल टू 0, कितना जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो O पे जो विभव होगा वो कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहला तो हो गया ये। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि E जो है वो BC का मध्य बिंदु है, तो इस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो E पे विभव निकालेंगे, तो E पे विभव निकालने के लिए सबसे पहले हमें दूरी चाहिए। ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं है। देखिए दूरी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि विभव निकालने के लिए दूरी चाहिए। कितना दूरी चाहिए वो देखते हैं। तो BE मध्य बिंदु है, इसलिए 1/2 मीटर होगा। ठीक है ना, पूरा कितना 1 मीटर है, जो भुजा है वो 1 मीटर का है। ये मध्य बिंदु है तो इसका आधा हो जाएगा, और बराबर क्या जाएगा BC, बराबर कितना जाएगा BC हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं A से E तक की जो डिस्टेंस है, A से E तक की डिस्टेंस और D से E तक की डिस्टेंस, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। मैं अगेन बना देता हूं। ये हमारा एक वर्ग है, यहाँ पे E बिंदु है, तो ये A D B C और ये जाएगा E। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ग है तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये विकर्ण हो जाएगा, ये भी विकर्ण हो जाएगा। ये 1 मीटर है, ये 1/2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1/2 मीटर है। तो AE और BD दोनों, AE और DE, AE और DE ये दोनों सेम होगा, और ये जो रूट ऑफ विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/4, 4 और 1 5, तो 5/4 और 5/4 जो रूट 5/2, इतना मीटर जो AE और BD। E पर विभव
E पर विभव V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम A के करंट, B के करंट, C के करंट और D के करंट। ठीक है, तो हमें पता है K कॉमन है सब में से, तो K VA यह जाएगा QA बाय AE प्लस QB बाय BE प्लस QC बाय BC सॉरी EC और प्लस QD बाय DE, क्योंकि D से E तक की दूरी जो है DE है, AC E तक की दूरी AE है, BE है और ये EC है। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो K तो ऐसे रखते हैं हम यहाँ पे, अभी A का वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाय √5/2 √5/2 प्लस QB का वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस 0.1/1/2 कितना जाएगा इसका वैल्यू 1/2 प्लस QC का जो वैल्यू है वो हमारा है माइनस का 0.1 है, तो माइनस 0.1/1/2 और ये जाएगा प्लस QD का वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाय DE का जो वैल्यू है वो हमारा है √5/2 √5/2। क्लियर है? चलिए इनको जोड़ते हैं, तो दो का ऊपर मल्टीप्लाई, सबके दो का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा K, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2/√5, ये हो जाएगा माइनस 0.2 माइनस 0.2, ठीक ना, और ये जाएगा माइनस 0.2/√5, कितना है माइनस 0.2, क्योंकि इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं जरा इसका आंसर क्या है। बी कंडीशन, ई पे विभव 0 है और सी शून्य, काम करना पड़ेगा, शून्य आ रहा है मतलब कटना चाहिए ये भैया, ये कट सकता है एक कंडीशन में, या तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये तो प्लस का है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि जीरो आंसर दे रखा है, ठीक है ना। जीरो आंसर इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा और जुड़ेगा ये, और इनको जोड़ेंगे तो √4/√5 और माइनस का 0.4, तो कटेगा नहीं, जीरो नहीं आएगा, इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा, तो वैल्यू जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस ये हो सकता है कि C प्लस का आवेश होगा और D जो है वो माइनस का आवेश होगा, तभी जीरो हो सकता है, क्योंकि आंसर जीरो दे रखा है, तीनों का वैल्यू जीरो है। तो इसको सिस्टमैटिकली थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर लेना, ठीक है। ये माइनस का 0.1 कूलम हो जाएगा और ये 0.1 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग C हमारा पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और D हमारा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, V डैश कितना जाएगा, V डैश जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट का विभव भी 0 वोल्ट है, इस पॉइंट का विभव भी 0 वोल्ट है, ठीक है। तो 0 वोल्ट से 0 वोल्ट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा थर्ड कंडीशन में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो कार्य जो है W बराबर होता है डेल्टा V इंटू Q। अब डेल्टा V 0 है, 0 इंटू Q इज इक्वल टू 0, तो इसलिए वर्क डन भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो C पे विभव 0, E पे विभव 0, ठीक, D मतलब O से E तक अगर 0.1 माइक्रोकूलम का अगर आवेश ले जाना है तो हमें काम करना पड़ेगा 0 कूलम का, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, जहां भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी दिक्कतें हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।